नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति मेरे कुछ कोविड-19 कोरोना वायरस के संदर्भ में कि इसकी नेचर स्वभाव कैसा है और इसके उपाय कैसे हैं, कुछ विचार हैं जो इस प्रकार से हैं। मेरा चिंतन जो मेरे इस देख कर परिदृश्य को समझ में आया कि कोरोना वायरस कभी भी, कोरोना वायरस या कोई भी वायरस हो, वो एक बार जब अपने स्वरूप में आ जाता है तो समाप्त नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति उसके प्रभाव में आता है तो उससे लड़ने की क्षमता व्यक्ति की बढ़ने लगती है और इसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका जो स्वभाव मुझे बताया है कोरोना वायरस के बारे में डॉक्टर कमल सक्सेना जी, मेरे बड़े भाई हैं, कि ये वायरस ना जीव है ना निर्जीव है, ये इनके बीच की अवस्था है। इसका स्वरूप किसी के संपर्क आने से ही बढ़ता है, इसलिए जब ये प्राणी के गले में जाता है तो उसके संपर्क में जो भी चीज़ आएगी वो उसको अपने स्वरूप में घेर बना लेता है। यानी इसका जो मूल छन छन के और विचारकों से समझ में आया इस वायरस का, खास तौर से कोविड-19 वाले का, कि ये शुष्क प्रवृत्ति का है। तो शुष्क प्रवृत्ति होने के कारण जब हमारे गले में जाता है प्राणी के, कोई भी प्राणी हो, ये मनुष्य नहीं, कोई भी प्राणी हो जो भी इससे इन्फेक्टेड होगा, उसके गले के आसपास में जो तरल लार है, बलगम है, वो उसके टच में आने उसको सॉलिड कर देता है और उसका आकार बढ़ता जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई गला घुट रहा है, सांस नहीं आता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है जब ये बड़ा स्वरूप ले लेता है। तो हमारी दवाइयाँ जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ दे रहे हैं उससे ये वो भी शुष्कता बढ़ाती हैं वैसे तो, लेकिन वो इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं और वो जब फेफड़ों के पास जाता है तो और स्वरूप इसका बड़ा हो जाता है और ऑक्सीजन की कंजप्शन इतनी कम हो जाती है कि हम हर प्राणी के प्राण पखेरु हो जाते हैं। तो इसके धीरे धीरे हमें ये समझना, ये भी फिर मैं ये समझ में आया जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का ये विचार है, हमारे प्राचीन जो वो है पद्धति आयुर्वेदाचार्य के हिसाब से, उन्होंने कहा कि शुष्क प्रवृत्ति को उसके बदलने के लिए, उसकी ताकत को कम करने के लिए, वो अपने स्वरूप में ना रहे, उसके लिए शुष्क जो है तरलता, शुष्क उसको गर्मी से ही मतलब मिटाया जा सकता है या उसकी ताकत कम की जा सकती है। जैसे हम बलगम होता है, गला ख़राब होता है तो हम गरारे करते हैं, गर्म चीज़ उसमें डालते हैं। तो ऐसे ही उसमें उन्होंने इसको आधार मान के ये बताया है कि इसकी शुष्क प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए जो गर्म पानी पिया जाए, गर्म दूध पिया जाए और खाने की चीज़ों में जैसे हल्दी है, मिर्च, वो काली मिर्च है, अदरक है, ऐसे लौंग है, ऐसी अन्य चीज़ों का सेवन किया जाए जिससे कि इसका स्वरूप बढ़ ना पाए और धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो ये समझ में आया कि गर्म चीज़ खानी है हमें, ठंडी चीज़ नहीं खानी है। तो ये तो आप समझ गए इस बात को। तो ये बिल्कुल धारणा बना लें। ये जो खान पान बताया गर्म का, इससे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। साथ साथ में अच्छा खान पान भी रखें, वो भी हमारे शरीर और उसको इससे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोध क्षमता, जिसे इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन खाली इसी से ही काम नहीं चलेगा। दूसरा अभी हमको एक साथ साथ ये भी बता दिया आधुनिक उसमें कि बाहरी उसके उपाय जो इन्फेक्शन ना फैले, ये हमारे अंदर प्रवेश ना करे, उसके लिए बताया मास्क लगाइए, सैनिटाइजर वगैरह ऐसे साबुन से हाथ धोइए। ये भी ज़रूरी है कि ये हमारे आसपास फटक ही ना पाए, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। अब आगे इसके लिए क्या करना है कि हमें फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, मानसिक बल बहुत ज़रूरी है। तो वो किस तरह से आएगा? तो यानी कि मानसिक बल और शारीरिक बल, इससे लड़ने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, उनका हमें ज़रूर से ज़्यादा ध्यान रखना है। ये बाहरी उपाय खान पान तो हैं ही, लेकिन इनका बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा, जो भी आप खेल खेलते हैं उसको करिए। उससे आपका जो खेलने से आपका आत्मबल भी बढ़ता है, लेकिन वो इतना सहायक नहीं होता आत्मबल बढ़ाने में, शारीरिक फिट करने में ज़्यादा होता है, लेकिन फ़र्क तो पड़ता ही है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो है मोरल अप रहता है। तो ये तो फिज़िकल एक्टिविटी में हमें ये कंपलसरी है, इस पर ध्यान दें।
क्योंकि हम इस बारे में लापरवाही, हमने ये मान लिया कि दवाइयाँ और बाहरी जो हमने ये मास्क वगैरह पहन लिए हैं, जो भी इक्विपमेंट बताए जा रहे हैं, इनसे हम सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नहीं मजबूत होगा, शरीर मजबूत नहीं होगा, तब तक ये सहायक नहीं होंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं इसको पूरा आपको घेर के बता दूं, जैसे किसी जर्जर किले को जो अंदर से भी खराब है, दीवारें भी टूटी फूटी हैं, और उसके बाहर हम बहुत सारे सैनिक लगा दें उसकी सुरक्षा में, लेकिन मानवीय सुरक्षा जो है कभी ना कभी चूक हो ही जाती है, और उसमें कोई भी हमलावर उस पर हमला कर दे, कोई भी एक बम गोली चला दे, तो वो जर्जर होकर भी निपट जाता है, ध्वस्त हो जाता है किला। ऐसी हमने आज इस अवस्था में हैं हमारे लोग, पूरी दुनिया के ही, भारत के भी, और उसी वजह से देख लो जो भी सुविधा संपन्न लोग हैं उन्होंने मेटलिस्टिक जीवन को प्राथमिकता में रखा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा ग्रस्त हुए। इनके जो संघर्ष कर रहे हैं उनका मानसिक बल बढ़ रहा है, शारीरिक रूप से भले ही कमज़ोर है लेकिन मानसिक बल उनका बढ़ा है कि वे मान चुके हैं कि हमें विपरीत परिस्थितियों में ही रहना है, इसलिए उनकी मृत्यु दर भी कम है, इस रोग में ग्रसित होने की दर कम है। उन विलासी लोगों की ही दर सबसे ज़्यादा, मरने वालों की भी, ग्रसित होने वालों की भी है। तो ये ध्यान दे लें कि भौतिकवाद इसमें सहायक नहीं होगा, हमें वापस अपने नेचर के नज़दीक जाना होगा। और ये भी मान लें कि जो आधुनिक खोज है, वैज्ञानिक खोज हैं, ये हमें प्रकृति के नज़दीक नहीं ले जा रही, दूर ले जा रही है, यानी कि हमें ये विमुख कर रही है प्रकृति से। तो हमें प्रकृति के साथ रहना है, तो हमें अपने वास्तविक जीवन और नेचर को सपोर्ट करते हुए साधन और उत्पादन का ही उपयोग करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। ये आप इसका, ये बहुत बड़ा सबक है आज के इस त्रासदी से, तो ये महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए जो मैंने बताया फिजिक्स, और इसमें कहाँ गड़बड़ होती है कि माइंड और बॉडी का जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता, और एक मैं जो बोलता हूँ सेल्फ एनालिसिस जो हम कहते हैं, तो जब माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम सेल्फ एनालिसिस भी नहीं करेंगे, हम बाह्य संसाधनों की तरफ आकर्षित होंगे और उन्हीं में ही सुख ढूंढेंगे। उसी के कारण ये आज स्थिति हमारी दुनिया की भी है, देश की भी है हमारे। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, योगा भी बहुत सहायक है, प्राणायाम भी बहुत सहायक है, जो आप खेल खेलते हैं वो भी बहुत सहायक है, वो हमें करना चाहिए। जो कि इस सरकार ने, ये भूल मानूंगा मैं सरकार की, कि इन्होंने जो एकदम लॉकडाउन किया, तो इनको ये कहना चाहिए था साथ साथ कि भाई आप अपने गली में, सड़क पे, जो भी इंटरनल गलियाँ, मेन रोड ना छोड़ करके, जहाँ सार्वजनिक जगह ना हो, मतलब जहाँ दुनिया आने का ना, तो वहाँ भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, तो इससे कि उनका मनोबल बढ़े। ये घर में बैठा दिए और इन उपायों में घुसा दिया कि भाई ऐसा मास्क लगा लो, वैसे लगा लो, वैसे लगा। एक शब्द और बहुत गलत बोला गया जिसका मुझे बहुत दुख है, और वो उन विलासियों के लिए सहायक हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। शब्दों का वाइब्रेशन, हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि शब्दों के स्पंदन से ही सब प्रभाव आता है। आपके जो हमारे नाम है उनमें जो अच्छा स्पंदन है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। तो सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस का शब्द ही हमें दूरियां बढ़ा रहा है। हमें होना ये चाहिए था कि ये शब्द हमारे लिए सटीक नहीं था, हमें इसको फिजिकल डिस्टेंस बोलना चाहिए था कि शारीरिक दूरी तो रखें, मानसिक दूरी और सामाजिक दूरी ना बढ़ाएं। लेकिन वे जो अतिविलासी लोग हैं उन्होंने अपने साधनों में घिर करके ये समझ लिया कि हम समाज से कट के रहेंगे, दूर रहेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वे जो इससे लड़ रहे हैं या इसको बहुत मतलब इतना इस पर टेंशन नहीं ले रहे, दबाव नहीं ले रहे, उनको वे उपेक्षित भाव से देखने का भाव कर दिया, और वो उनको मतलब बढ़ावा दिया। जो अपने आप को मेटलिस्टिक जीवन में ही अपने आप को ही मानते हैं हम पूर्ण है, उनके लिए समाज सेकेंडरी है, उनकी संसाधन ही उनके लिए फर्स्ट है, और वही उनको बेड़ा पार कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। और ये संदेश बहुत गलत गया। तो इसको, इस शब्द को मैं कहूँगा सरकार से कि इसे कंपलसरी बैन कर दिया जाए, कि इसे सोशल डिस्टेंस ना बोला जाए, इसे सामाजिक दूरी ना बोला जाए, इसे फिजिकल दूरी पे ही महत्वता दी जाए। ये ध्यान रखें, मेरा अपना एक सुझाव है। मान लें ठीक है, ना माने तो ठीक है, लेकिन मैं से तथ्यपरक बात कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अब आ जाता है कि भाई ये माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कैसे हो जिससे प्रकृति के नज़दीक हम रहें और अपने स्वरूप में रहें। उसके लिए योगा तो बताया, मेडिटेशन कंपलसरी है, और मेडिटेशन बहुत बड़ा गहरा विषय है। इसको बताने के लिए मुझे अभी, क्योंकि हिंट्स मतलब थोड़ा सा मैं व्याख्यान तो दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, अगर हम मेडिटेशन कहते नहीं समझ में आता, तो जो हमने ये शक्ति स्थल बताए हैं,
आपकी जिसमें भी आस्था है, तो उसमें आप अपना नज़रिया बदलिए। अब तक आप जो नज़रिया रखते हैं, जिसे मैं बोलता हूँ कि हम वहाँ याचक की तरह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के कामना करने के लिए मांगते हैं, वो नज़रिया छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमें स्वार्थी बनाता है, लोभी बनाता है। आप वहाँ पर जा कर के भगवान से या उस भी शक्ति से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मुझे इतनी समझ और बल और धन, जो भी ताकत दे वो ऐसी दे, और कि जिससे कि मैं अन्य का भी भला करूं, और इस रोग से लड़ने की मेरे अंदर बल दे, जिससे मैं लोगों को भी बलिष्ठ बनाऊं। उनको भी मैं ये कहूं कि नहीं, घबराना नहीं है, अपने इष्ट से और इसके ताकतवर बनने की प्रार्थना करो, और खान पान में सही ध्यान रखो। मेटलिस्टिकता के या जो बाह्य साधन हमने लगा लिए, ये इतने ज़्यादा कारगर नहीं होंगे जब तक हम मन और शरीर से मजबूत नहीं होंगे। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि ध्यान, ये पूजा का स्वरूप ऐसे बदल लीजिए। नहीं तो ध्यान तो बहुत गहरी चीज़ है, क्योंकि ये लंबी वीडियो होगी, मैं अभी दोबारा दूसरे पार्ट में बोलूँगा। तो मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि अपने अंतःकरण को स्वस्थ और मजबूत करिए। जर्जर बिल्डिंग को लीपा पोती करके नहीं चल सकता जीवन, ना ये समाज चल सकता है। इसलिए अभी दोबारा मैं कुछ ध्यान के ऊपर बताऊँगा कि क्यों महत्वपूर्ण है सामाजिकता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, निष्पक्षता के लिए, राष्ट्रीय भाव भरने के लिए, मानवता का भाव भरने के लिए हमें इस मेटलिस्टिक संसाधनों ने अमानवीय बना दिया है। और ये जो सोशल डिस्टेंस का जो शब्द है, इससे उन मेटलिस्टिक यानी कि भौतिकवाद पे जीने वाले लोगों को और उनके अमानवता को बढ़ावा दिया, क्रूरता को बढ़ावा दिया है। ये ध्यान रखें, इस शब्द को कम करा जाए। नमस्कार।